तो फिर ठाकुर जी ने जन्म ही क्यों लियो वसुदेव देवकी के यहाँ? जन्म भी नंद यशोदा के यहीं ले लेते। अरे क्षण भर रुकवे के बाद अपने माता पिता को छोड़ करके नंद वृंदावन आ गए, गोकुल आ गए, जन्म ही वहीं ले लेते, कहा दिक्कत थी? मैंने कहा आप बताओ नाना जी क्या बात है। तब उन्होंने एक कथा बताई। बोले कि जो देवकी और वसुदेव हैं, ये पूर्व जन्म में ठाकुर जी की इन्होंने बड़ी तपस्या की, और तपस्या करके जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान से इन्होंने वरदान मांगा कि हे नाथ, आप हमारे यहां पर पुत्र बन करके पधारो। तब ठाकुर जी ने आज्ञा दी, ठीक है मैं पुत्र बन के आऊंगा। परंतु नंद बाबा और यशोदा हैं, ये पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी के यहां सेवक थे। इनका नाम था प्रश्नी और सुतपा। ब्रह्मा जी की बड़ी सेवा की इन्होंने। तानपुरा कम करो भैया ने। ब्रह्मा जी के यहां इन्होंने बड़ी सेवा की। एक दिन ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के प्रश्नी सुतपा से बोले कि हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं, कुछ मांगो। तो प्रश्नी सुतपा ने भगवान ब्रह्मा जी से क्या मांगा कि परब्रह्म नारायण जो हैं, हमको वो पुत्र रूप में नहीं चाहिए, लेकिन उनकी परम निजी एकांतिक सेवा हमको चाहिए। जैसे हम आपकी सेवा करते हैं, ऐसे हमको उनकी निज सेवा चाहिए। सेवा प्रदान करो, ऐसी कृपा कर दो हमारे ऊपर। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो भगवान तो देवकी वसुदेव के यहाँ जन्म लेंगे, लेकिन प्रश्नी सुतपा तुम दोनों ना, हम इतने प्रसन्न हैं कि तुम ब्रजमंडल में नंद बाबा और यशोदा के नाम से जाने जाओगे। ठाकुर जी भले ही जन्म लेंगे देवकी वसुदेव के यहाँ, लेकिन अपनी निज सेवा देने के लिए पधारेंगे आपके यहाँ। तब वही श्याम सुंदर यहाँ पधारे, यशोदा और नंद बाबा के घर। और भी कई कारण बताते। दूसरा कारण बड़ा सुंदर बताते। बोले नंद बाबा 80 बरस के है गए, लेकिन अभी तक लाला नाय भयो। तो लाला नाय हेवे के मारे नंद बाबा एक दिन अपने कुल पुरोहित से बोले, हमें लाला कोई हमारे ना चाहिए कि हमारे संस्कार आदि करे या हमारे व्यापार को संभाले, इन सब कारणन से लाला नहीं चाहिए। तो बोले हमें तो विष्णु आराधनार्थाय, हमें लाला हमारे चाहिए। मेरी 9 लाख गैया हैं, उन गैयान की सेवा करवे वालों कोई होना चाहिए। इतने ब्राह्मण, इतने ब्रजवासी नित्य हमारे घर पधारे, उनकी सेवा करवे वालों कोई होना चाहिए, ये हमारे लाला चाहिए। तो कुल पुरोहित सांडिल्य मुनि बोले, ठीक है, तो हम आपके यहां पर एक यज्ञ का कार्यक्रम करवाते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, आपके यहां एक यज्ञ का कार्यक्रम करवाते हैं, और उस यज्ञ के माध्यम से आपके घर पुत्र होगा। तो सांडिल्य मुनि ने 21 ब्राह्मण भेजे नंद बाबा के यहां। नंद बाबा ने यमुना किनारे तंबू लगा करके सुंदर व्यवस्था की, सुंदर बढ़िया हलवाई लगा दिए, सुंदर सबके कक्ष बनवा दिए तंबू के ही। बोले महाराज यमुना के तट पर यहीं पर स्नान करो, यहीं पर ध्यान करो, यहीं पर आप अपना अनुष्ठान करो। ये हलवाई यहाँ के मथुरा के बढ़िया लगे हुए हैं, बढ़िया सुबह शाम दोपहर बढ़िया चक्क घोट घोट के खवाए करेंगे, आप प्रेम से पाओ और अनुष्ठान करो। ब्राह्मण को 3 चीज प्रिय है। बहुत ध्यान से सुनो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। 3 चीज प्रिय है। कौन कौन सी? सबसे पहला, ब्राह्मण को सादर सम्मान सत्कार बहुत प्रिय है। उसको सब सत्कार करें, ये उसको अच्छा लगता है। दूसरा, ब्राह्मण को भोजन, ब्राह्मण भोजन प्रिय, ब्राह्मण को भोजन बड़ा प्रिय है। अच्छा अच्छा बना करके खवाओ, भले ही इतना खाएगा लेकिन खाएगा जरूर, उसको अच्छा अच्छा प्रिय है। और तीसरा, दक्षिणा। ये 3 चीज ब्राह्मण को प्रिय हैं। कहते हैं संध्यांते शिव पूजांते भोजनांते तथैव च त्रिभिर्पक्षे त्रिभिर्मासे त्रिभिर्वर्षेण सिद्ध्यति।
ब्राह्मण को 3 बार प्रणाम करो। कब? बोले पहला तो जब वो सुबह सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके तिलक आदि लगा करके संध्या पूजन से जैसे ही निवृत्त हो उस समय प्रणाम करो। दूसरा कब प्रणाम करो? बोले अपने घर में यज्ञ अनुष्ठान शिव पूजा कराने के बाद उसको प्रणाम करो। तीसरा कब प्रणाम करो? बोले उसको भोजन करा के दक्षिणा दे करके तब प्रणाम करो। ये 3 समय पर उसको प्रसन्न करके प्रणाम करने का फल कब मिलता है? बोले यदि वो बहुत प्रसन्न होगा तो त्रिभिर पक्ष 3 पक्ष के अंदर उसके प्रणाम का फल आपको मिल जाएगा। ये बात पता है कहां की है? कल के कथा में आई थी, जब बलि तीनों लोक पर आक्रमण करने गया तब शुक्राचार्य जी बलि को यह बात सुनाते हैं कि बलि, इन देवताओं को केवल एक ही बल से हराया जा सकता है, ब्राह्मणों के आशीर्वाद का बल। क्यों? बोले नारायण सब सहन करते हैं, सबको निष्कासित करते हैं, लेकिन ब्राह्मणों के आशीर्वाद को निष्कासित नहीं कर पाते। तभी तो बलि पूछते हैं तो मैं क्या करूं? बोले ब्राह्मणों को खूब प्रसन्न कर दो, इतनी दान दक्षिणा करो, इतना बढ़िया भोजन आदि पवाओ, इतने बढ़िया बढ़िया अनुष्ठान कराओ और फिर दंडवत प्रणाम करना। ब्राह्मण जब ब्राह्मण के अनुष्ठान से, ब्राह्मण की विद्वत्ता से कल्याण नहीं होता। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। ब्राह्मण के प्रसन्नता से उद्धार होता है, और वही पक्ष अभी सुना रहे हैं आगे। ब्राह्मण प्रसन्न हो जाए बस। तो बलि ने पूछा कि मैं क्या करूं? बोले ब्राह्मणों का खूब सुंदर अनुष्ठान करो, भोजन पवाओ और दक्षिणा दो अच्छी, और फिर प्रणाम करना। बलि ने यही किया। जैसे ही ब्राह्मणों को प्रणाम किया, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, विजयी भव। बलि ने कहा आपने आशीर्वाद दिया विजयी भव, और ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मण की वाणी मतलब जनार्दन भगवान की वाणी, तो फिर याद रहे मेरा कोई बाल बांका नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण बोले तुम जाओ, तुम्हारी रक्षा नारायण करेंगे। तब बलि गए और जाकर के देवताओं पर आक्रमण किया, और आक्रमण करके स्वर्ग से भगा दिया देवताओं को। यह ब्राह्मणों का बल। फिर अदिति ने जब पयोव्रत किया और पयोव्रत कर लिया तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान बोले क्या बात है मैया, क्यों परेशान हो? बोले देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया है दैत्यों ने, राक्षसों ने, मैं चाहती हूं आप कुछ करो। तब भगवान कहते हैं मां मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले बलि को ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। तो बोले ब्राह्मणों का आशीर्वाद, ऐसे तो ब्राह्मण राक्षसों का आशीर्वाद देते रहेंगे, राक्षसियों का ही सर्वस्व हो जाएगा। ब्राह्मण को तो बस बढ़िया सुंदर कोई प्रणाम कर दे, भोजन करा दे, दक्षिणा दे दे। अब वो बलि कितना कुलीन हो, कितना भी बड़ा राक्षस हो, ब्राह्मण तो उसको भी आशीर्वाद दे देंगे। तो इसका कोई निधान नहीं है क्या? भगवान बोले मैं भगवान बनकर के तो ब्राह्मणों का बल नहीं काट सकता, लेकिन हां एक ब्राह्मण बनकर के कर सकता हूं। तब भगवान ब्राह्मणों के उस आशीष को निष्कासित करने के लिए अदिति के गर्भ से वामन बन करके आए, ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया, और तब जाकर के दैत्यों से तीनों लोक लेकर के आए। ब्राह्मण के आशीर्वाद को निष्कासित कौन कर सकता? उसी ब्राह्मण के समान तेज युक्त कोई दूसरा ब्राह्मण हो तो ही हो सकता है, नहीं तो संभव नहीं है। ब्राह्मण की तो प्रसन्नता ही आशीर्वाद है। तो नाना जी सुनाते थे कि सारे ब्राह्मण आ गए गोकुल, और गोकुल में आकर के महाराज व्यवस्था देखी, बढ़िया सुंदर पंडाल बनायो है, बढ़िया सुंदर हलवाई लगाए हैं, ये चक महाराज रबड़ी घुट रही है, सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं। नंद बाबा ने कही सब ब्राह्मण से प्रेम से पाओ, प्रेम से विराजो और खूब चक अनुष्ठान करो महाराज। ब्राह्मण बोले जय हो नंद बाबा, ऐसा अनुष्ठान करेंगे कि तुम्हारे यहां लाला को जन्म लेनो ही पड़ेगा। अनुष्ठान सुन लो कैसो भयो। ब्राह्मण सुबेरे सुबेरे सब यमुना जी में स्नान करके तिलक आदि लगा करके, जैसे इत्र वित्र लगा करके, बढ़िया संध्या वंदन करके, जैसे अनुष्ठान के काजे निकले, इतनी रसोई घर में से आवाज आ गई, अरे ब्राह्मण देवताओं बाल भोग तैयार है गयो है। ब्राह्मण देवता बोले कहा बनो बाल भोग में? बोले महाराज बढ़िया बेड़ई बनी है, कचौड़ी बनी है, आलू की सब्जी बनी है, काली मिर्च वाली, कानन में ते धुआं निकल जाएगा ऐसी सब्जी बनी है। सब ब्राह्मण बोले भैया बहुत जोर की सब्जी बनी है, बढ़िया नाश्तो बनो है, बढ़िया बाल भोग बनो है, चलो पहले पा लो फिर अनुष्ठान करेंगे।
सारे ब्राह्मण गए, जाकर के बेड़ई कचौड़ी उड़ा रहे हैं, जलेबी उड़ा रहे हैं। इतनो खायो कि महाराज भोजन तक की तृप्ति है गई। अब तो अति भोजन में मद होता है, नशा होता है, नींद आने लगती है, उबासी आने लगती है, और ऊपर से छाछ पी लो तो फिर तो बेहोश ही रह जाओगे। इसलिए मैं मना करता हूं ज्यादा भोजन करके कथा में मत आना, नहीं तो क्या, लेकिन यहां से वहां ऐसे ही डोलते रहोगे। तो ब्राह्मणों ने महाराज इतना भोजन कर लिया, बाल भोग कर लिया कि उबासी आने लगी। सब ब्राह्मण पेट पर हाथ धर के बोले, आचार्य जी, जो मुख्य आचार्य थे, बहुत ज्यादा नाश्ता कर लियो है पहले दिन चाव चाव में, तो अब तो अनुष्ठान में बैठो जाएगो नहीं, एक काम कर लें। बोले कहा 1-1 घंटा पावर नैप ले लें। पावर नैप मैं बोल रहा हूं, उनने थोड़ी बोली होगी। 1-1 घंटा ने आराम कर लें, वहां के बाद उठ के बढ़िया स्नान करके फिर अनुष्ठान करेंगे। आचार्य जी बोले हालत तो मेरी भी कछु ऐसी है, यही करो। सारे ब्राह्मण गए, जाकर के बढ़िया कंबल ओढ़ के सो गए, सुबह बाल भोग करके। अब जैसे 1-2 घंटा में सबन के नेत्र खुले, बोले भैया चलो अनुष्ठान में बैठनो, नंद बाबा को अनुष्ठान करनो, उनके घर पुत्र होना चाहिए। सब गए, पुनः यमुना में स्नान कियो, तिलक आदि लगा के, इत्र वित्र लगा करके बिल्कुल तैयार भई, आसन बिछायो ही हो, इतने में रसोई घर से आवाज आ गई। बोले महाराज भोजन तैयार है गयो है दोपहर को। ब्राह्मण बोले इतनो भोजन बन गयो है, भोजन को सम्मान करना चाहिए, पा लेना चाहिए। आचार्य जी बोले सुबह इतनो बाल भोग पाया, फिर वो भूख लगी आई ना, 1-1 रोटी तो खप जाएगी। चलो अब तो महाराज वहां गए तो रोटी ले, पूड़ी ले, कचौड़ी ले, रबड़ी लो, खीर लो, सब दुनिया भर की सामग्री। ब्राह्मण ने एक की जगह 3-3 रोटी पाई। सब पा करके महाराज फिर से सबन को पेट भर गया, फिर से तब तृप्त है गए। अनुष्ठान के लिए यहाँ जैसी आसन पर बैठे तो यहाँ से याके झोंका, वहां से वाके झोंका, फिर से नींद आवे। सब बोले आचार्य जी अनुष्ठान ना है पा रहे, एक काम करें, रात अपनी है, अभी 2-2 घंटा और सो लें, शाम को भोजन पाके फिर रात्रि में बैठेंगे। नाना जी बताते गए, बोले लाला 21 दिनांत तक ब्राह्मण ने अनुष्ठान शुरू ही नहीं किया। सुबह नाश्ता करते सोते, दोपहर में भोजन करते सोते, रात्रि में भोजन करते सोते, और जब तृप्त है के सोवे जाते ना, तब बस इतनो कहते हे विधाता या नंद बाबा ने हमारी इतनी सेवा करी है, इतनो बढ़िया बढ़िया भोजन पवायो, इतनी बढ़िया सब अनुष्ठान की व्यवस्था रखी है, इतनी बढ़िया दक्षिणा दे रहे हो बाबा, कृपा करियो विधाता या के घर लाला आवे। बोले कि केवल ब्राह्मणों की भोजन की प्रसन्नता का यह फल था कि ठाकुर जी जन्म लिए देव की वसुदेव के यहां, लेकिन ब्राह्मणों की वार्ता पूर्ण करने के लिए आए नंद यशोदा के यहां। ऐसे ऐसे भाव हैं हमारे ब्रजमंडल के, तो अद्भुत भाव हैं। नंद बाबा के यहां पर आत्मज उत्पन्न हुआ। धन पवित्र तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। तन की पवित्रता सेवा में, धन की पवित्रता दान में, और मन की पवित्रता हरि के भजन में। ब्रजवासियों की ये तीनों चीज पवित्र हो रही हैं, तन भी, मन भी और धन भी। ब्रज की स्थिति कैसी है महाराज? पूरे ब्रजमंडल में खूब लुटा रहे नंद बाबा, हाथी दीने, घोड़ा दीने, और दीनी पालकी, बालकन को लाडू पेड़ा, बूढ़े इनको लापसी, इतनो लुटा रहे नंद बाबा। तब प्रश्न उठता है, बोले नंद बाबा धनवान तो हैं, लेकिन इतने धनवान भी नहीं है महाराज की लुटाए जा रहे हैं। 6 महीना तक नंद बाबा लुटाते रहे और ब्रजवासी लूटते रहे। बोले ये स्थिति कैसे बनी, ये कैसे स्वरूप हुआ? तब कहते हैं रमा क्रीडन भूनृप। भगवान की 2 पत्नी हैं, रमा और क्षमा। रमा मतलब लक्ष्मी, क्षमा मतलब भूमि, पृथ्वी।
ठाकुर जी अवतार धारण करते हैं किसके लिए? अपनी दूसरी पत्नी क्षमा को कुछ सुख देने के लिए, पृथ्वी को सुख देने के लिए। लेकिन आज जैसे ही कृष्ण स्वरूप में ठाकुर जी प्रकट भये और आकाश से जैसे लक्ष्मी ने उनको ये स्वरूप देखो है, तो लक्ष्मी व्याकुल है गई कि भैया इतने सुंदर मेरे ठाकुर जी मेरे प्रियतम बनकर के पृथ्वी पर गए हैं, कल को ये घुटमन चलेंगे, कल को पापा पहिया चलेंगे, कल को ये लीला करेंगे, तो जो सुख या क्षमा को प्राप्त होगा वो सुख मोर रमा को प्राप्त नहीं है पाएगा। ऐसा कहा करूं कि या क्षमा को भी मिल जाए और मोह को भी मिल जाए, या से मैं वंचित ना रह पाऊं। इसलिए कहते हैं कि नंद बाबा के तय खानों में आकर के लक्ष्मी विराजमान हो गई और इतनी धन वृद्धि कर दी, इतनी धन वृद्धि कर दी कि नंद बाबा लुटाते जा रहे हैं और ब्रजवासी लूटते जा रहे हैं। और ब्रजवासी भी कैसे लूट रहे हैं? नंद बाबा अटारी से लुटा में सोने चांदी हीरे जवाहरात, ब्रजवासी वाकू लूटें और लूट करके पीछे को लुटा दें। क्यों? ब्रजवासी इनके घर भर गए, अलमारी भर गई, सबन की पॉकेट भर गई, कोई जगह ही नहीं बची है सामग्री रखवे की, इतनो लुटा रहे हैं नंद बाबा। तो ब्रजवासी ने कहा कि आगे को लुटाना शुरू कियो। अब लूटते 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 महाराज एक सीमित दायरे तक तो लूट रहे हैं सब लोग। वाक्य बाद कहा भयो नंद बाबा तो रुक ही नहीं रहे, तो लूटनो बंद कर दियो, इतनो सब कुछ भर गयो कि महाराज ब्रजधाम की जो परत है पृथ्वी की, वहां पर सोने चांदी हीरे जवाहरात सब मढ़ गए। मानो लक्ष्मी ने आकर के पूरी पृथ्वी पर अपना वर्चस्व बना लिया, ताकि जब कृष्ण पृथ्वी पर अपने प्रथम चरण रखेंगे तो जो सुख क्षमा को मिलेगा वो रमा को भी मिलेगा। इसके लिए नंद बाबा इतना लुटा रहे हैं। उत्सव कैसा चल रहा है श्रीधाम वृंदावन में? तब कहते हैं अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नंते नंदस्य ब्रजमागते। नंद बाबा के यहां लाला हेवे की खुशी इतनी है, 6 महीना तक नंदोत्सव मनते रहो। कोई महाराज ढोलक बजा रहो, कोई मंजीरा बजा रहो, कोई करताल बजा रहो, कोई तबला बजा रहो है, कोई नगाड़े बजा रहो, कोई ढोल बजा रहो है। लेकिन महाराज 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन तक एक वाद्य बज सके, अब आपको रोज ही बजाओगे तो कहा होगा, एक दिन फट जाएगा। तो सारे वाद्य फट गए बजते बजते। तो ब्रजवासी बोले अरे भैया उत्सव रुकना नहीं चाहिए, कहीं से कछु तो बजाओ। तो जाके हाथ में आवाज करने वाली जो वस्तु आ जाए वही को बजाने लग जाए। कोई मटका बजा रहा हो, कोई थाली बजा रहा हो, और कोई तो बिना टांट जाके बारह ही ना है सिर पर, बाकी सिर पर ही जाके ढोलक बजाने लग जाए। मैं ऐसा नंद उत्सव को आनंद है रहे हो है। 6 महीना तक ब्रज मंडल में उत्सव मनता रहा। युग युग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, युग युग जीवेरी यशोदा। सब ब्रजवासी गा रहे हैं जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, युग युग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना महारानी तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। युग युग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, युग युग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हाँ बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तन जायो, बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेन ओ, बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तन जायो, बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेन कैसो सुत? पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने
गोद खिलायो। हाँ पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। होया को मगवा दे पलनवा तेरो ललना। या को मगवा दे पलनवा तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवेनी यशोदा मैया तेरो ललना। यशोदा मैया तेरो ललना। हाँ युग युग जीवेनी यशोदा मैया तेरो ललना। युग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। धन्य घड़ी जब हुए यशोदा मैया कह के ओ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। घड़ी जब हुए यशोदा मैया कह के बोले। ओ नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन डोले। हाँ नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन डोले। ओ पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना। पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हाँ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग अरे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा। बोल नंद के लाला की जय। सब ब्रजवासी जा जा करके लाला को सुंदर बधाई दे रहे हैं, यशोदा मैया को बधाई दे रहे हैं। तो ऐसा नंदोत्सव पूरे ब्रजमंडल में मन रहे है। यहां महाराज कंस ने राक्षसों की मीटिंग बुलाई और सबसे कहा कि मेरे शत्रु कृष्ण ने ब्रजमंडल में कहीं जन्म ले लिया है, ढूंढो खोजो मारो। तभी उन राक्षसों की फौज में एक राक्षसी पूतना महाराज कंस को कहती है, प्रभु ये कार्य मुझे प्रदान कीजिए, मैं आपके शत्रु कृष्ण को जान से मार दूंगी। महाराज कंस बोले कैसे मारोगी? बोले मैं पयोधर में विष लगा करके जाऊंगी और 10 दिन के भीतर जितने बालकों ने जन्म लिया है ब्रजमंडल में सबको अपने पयोधर का पान करा करके विष पिला करके सबको मार दूंगी। कंस बोला ये तो इतनी आसानी से तुम बोल रही हो जैसे सब घर में तुम्हारी रिश्तेदारी है, सब तुमको आने देंगे। पूतना का प्रसंग बहुत कुछ सिखाता है, भले ही आपने बहुत बार सुना हो, लेकिन उसके विशेष तथ्यों को जानिएगा। पूतना कहती है, थोड़ हल को बढ़ा दे भैया। पूतना कहती है महाराज व्यक्ति से संबंध बनाने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है, एक तो सुंदर स्वरूप, दूसरे सुंदर वस्त्र। यदि कोई सुंदर हो और अच्छे वस्त्र पहनता हो तो हमारा विश्वास उसके प्रति अपने आप जग जाता है। कोई कितना भी हृदय का अच्छा हो लेकिन रूप सुंदर नहीं है, वस्त्र अच्छे नहीं हैं, तो हम लोग उस पर विश्वास करने में कतराते हैं। शकलते तो ऐसे ही लग रहा है, हमारे ब्रज में तो ऐसे कहते हैं, या की बात मतावे शकलते तो ऐसे ही लग रहा है। शकल पर जाकर के हम लोग विश्वास करते हैं कि कोई रूप सुंदर हो, अच्छे वस्त्र पहने हो, उस पर हमारा विश्वास चुटकियों में होता है। पूतना बोली मैं मंत्र विद्या से अपना रूप बदल लूंगी, और रूप बदल करके महाराज इतनी सुंदर बन गई पूतना
कि मानो ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात लक्ष्मी प्रकट हो गई हो। पूतना के सौंदर्य का वर्णन है यहां पर। पूतना घर घर में जाती है, बच्चों को बधाई देने की भावना से माता पिताओं को लुभा लेती है, बच्चों को अपने हृदय से लगा करके जैसे ही पयोधर का पान कराती है बच्चे मर जाते हैं। इस प्रकार से असंख्य बालकों को मारते हुए पूतना जैसे ही आकाश के मार्ग से जा रही थी, तभी उसने देखा नीले गुलाबी हरे बैंगनी बादल। ऐसा वर्णन है यहां पे। पूतना ने देखा इतने रंग बिरंगे बादल। हो ना हो, मुझे ऐसा लगता है महाराज कंस के शत्रु का जन्म यहीं हुआ होगा। और जब नीचे आकर के देखा तो महाराज पूरा ब्रजमंडल नाच रहा है, गा रहा है। स्थिति ऐसी है कि जो हाथ में पड़ जाता है उसी को वाद्य बना करके बजाते हैं, सबको बधाइयों में गवा रहे हैं, सब नाच रहे हैं, ऐसा उत्सव मन रहा है। पूतना बोली यहीं हुआ है जन्म। और एकांत में पूतना ने अपने स्वरूप को और सुंदर करके जैसे ही नंदोत्सव में प्रवेश किया, श्री शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं उसके नूपुरों की जो ध्वनि थी वह भी इतनी सुंदर थी कि कृष्ण उत्सव मना रहे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गा रहे समस्त ब्रजवासी, वो जैसे ही पूतना उनके बगल से निकलती है तो पूतना की सुगंधी, पूतना के नूपुरों की ध्वनि, पूतना की गजगामनी चाल, पूतना के नेत्रों की मटकाहट, जैसे ही कोई ब्रजवासी देखता है तो एक बार तो देखता है, फिर दोबारा देख करके उसी को देखता रह जाता है। ग्वाल वालों की तो ऐसी स्थिति हो गई कि एक दूसरे से कहें भैया या को ब्याह भयो कि ना भयो, पूछिया ना भयो तो हम कर लें। इतनी सुंदर। चलो ठीक है, ग्वाल बाल तो पुरुष हैं, रीझ गए। लेकिन गोपियों की स्थिति, पूतना 4 गोपियों के झुंड के बीच में गई और जाकर के बोली सुनिए ये नंदरानी को महल कौन सा है। तो उसके स्वर को सुनकर के उल्टी खड़ी हुई गोपी 2 मिनट के लिए स्तब्ध हो गई, नेत्र बंद करके सोचती है इतने मधुर स्वर में कौन बोल रहा है। और पीछे मुड़कर के जब स्वरूप देखा तो गोपी बहुत देर तक तो देखती रही। तब पूतना ने हिलाया, बोले मैं आपसे पूछ रही हूं नंदरानी को भवन कौन सा है। बोली अरे वो नंदरानी को भवन, ये 2 यमलार्जुन के वृक्ष दिख रहे हैं ऊंचे, ये नंदरानी के आंगन के ही हैं, या के पीछे पीछे चली जाओ पहुंच जाओगी। और जैसे पूतना आगे को गई, गोपियां सब झुंड बना करके देख रही हैं और कह रही हैं कहां से आई है भैया ये इतनी सुंदर, या कि बोली देखी, अरे बोली छोड़ते हैं, चाल देखी, चाल छोड़ मेरे तो आंखनती नजर ना हट रही है, इतनी सुंदर। सब मोहित हो गए पूतना पर। कुछ गोपियां तो यहां तक बोलती हैं कि कल कृष्ण को देख करके ऐसा लग रहा था, यशोदा के लाला को देख के, कि मानो नारायण भी पुत्र बनकर के आया है, परंतु आज तो मैं मोहर लगाती हूं इस बात पे। क्यों? उस नारायण का दर्शन करने देखो लक्ष्मी जा रही है। पराकाष्ठा से परे है पूतना की सुंदरता। चलो ग्वाल बालों को छोड़ो, गोपियों को छोड़ो, पूतना ने जैसी नंद भवन में प्रवेश किया और अंतःपुर में जहां यशोदा मैया हाथ में लाला को लिए सुला रही हैं, जैसे ही उस अंतःपुर में प्रवेश किया और यशोदा मैया ने पूतना को देखा तो यशोदा मैया भी मोहित हो गई। यशोदा मैया कहें हे विधाता, या तो मेरो लाला कछु साल पहले जन्म ले ले तो, या ये जो आरी का है या को जन्म 1 वर्ष बाद है जातो तो अपने लाला को भैया यही ते कराती मैं। हे विधाता, अब ये तो संभव नहीं है, लेकिन इतनी कृपा जरूर कर दियो कि या की कोई लाली जरूर हो। या से पूछूंगी या की कोई लाली भाई तो बड़ी भी होगी तो ब्याह कर दूंगी लाला को, क्योंकि इतनी सुंदर है तो या की लाली भी बड़ी सुंदर होगी। बंधु अब देखो बात समझना, ब्रजवासी क्या कर रहे हैं? नंद उत्सव मना रहे हैं और यह उत्सव भक्ति की प्रधानता को प्रकट कर रहा है। वास्तव में आप जब भजन में नृत्य करते हैं, भजन में करताल बजाते हैं, कथा सुनते में हंसते हैं, कथा सुनने में आप जब रुदन करते हैं, या यहां बैठकर के आप कोई भी क्रिया करते हैं ना, वो सब भक्ति का स्वरूप है। यहां पर नृत्य भी भक्ति का स्वरूप है, यहां पर गायन भी भक्ति का स्वरूप है, क्योंकि कृष्ण संबंधी सारी वस्तुएं हैं। जब आप नंदोत्सव मना रहे हैं सारे ब्रजवासी, तो एक प्रकार से वो
उत्सव नहीं है, उनकी एक प्रकार से उनके संजित कर्म, उनके पूर्व नियोजित जो उनके दूषित कर्म हैं, वो नृत्य करके उसको नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो भक्ति का स्वरूप है। सीधी बात, सारे ब्रजवासी भक्ति की पराकाष्ठा का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन पूतना ने आके क्या किया? सबको भजन से हटा करके, सबको उत्सव से हटा करके अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यही है अविद्या, पूतना का मूल रूप। पूतना इज इक्वल टू अविद्या। और अविद्या का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है? जो हमको ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी के दर्शन, ठाकुर जी के स्मरण, ठाकुर जी के भजन से हमको वंचित करे, वही अविद्या है। आप नित्य वृंदावन का स्मरण करते हो, गोवर्धन का स्मरण करते हो, श्रीधाम बरसाना का स्मरण करते हो, लेकिन आज किसी कारण से यदि आप वो स्मरण नहीं कर पा रहे हो ना, तो वो कारण कुछ भी हो, वो अविद्या है, वही पूतना है। आप कथा में बैठे हो, खूब मन लग रहा है आपका, लेकिन तभी बीच में कोई ऐसा कारण आ जाता है जिसके कारण की वजह से आपका मन कथा से हट करके उस कारण की ओर चला जाता है, तो वो कारण कोई भी क्यों ना हो, वो पूतना ही है। इसीलिए बार बार मैं क्या कहता हूं, इधर देखो, इधर देखो। क्यों? पूतनाओं के चक्करों में मत पड़ो। माताएं पीछे बैठती हैं, तो जैसी कोई दूसरी माता आई ना, तो पहले नीचे से ऊपर तक उसकी साड़ी देखेंगे, उसका पर्स देखेंगे, बटुआ देखेंगे, क्या पहना। यही तो अविद्या है।